प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का उन्नति विधान जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। प्रमुख घोषणाओं को सामने रखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 2500 रुपये में गेहूं धान प्रति क्विंटल और 400 रुपये में गन्ना की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, 40% रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदे जाएंगे। इससे आवारा पशुओं को लेकर आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बिजली बिल हाफ होगा, कोरोना काल का बकाया खत्म कर दिया जाएगा। प्रतापगढ़ में यूपी चुनाव का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से मां कृष्णा पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कैंडिडेट वापस लेते हुए सहयोगी दल बीजेपी को सीट दे दी है। एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर यह सीट अपना दल के पाले में गई थी। मां के चुनावी मैदान में उतरने से सोनेलाल के पटेल में परिवार विवाद बढ़ने की आशंका गरवाने लगी। वहीं मंगलवार को कृष्णा पटेल ने इस सीट से नामांकन कर दिया, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को यह सीट देने का फैसला कर लिया। यूपी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने लखनऊ आई। इस पर बीजेपी की स्टार प्रचारक और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने हमला बोला है। अपर्णा ने कहा कि ममता बनर्जी कहती थी कि यूपी में गुंडे बदमाश रहते हैं, अब चुनाव आया तो यहाँ आ गई हैं। वह यूपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ किसी बंगाली बैसाखी की जरूरत नहीं है। अपर्णा ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला किया था, लेकिन यूपी में झेला होगा और इनको वहीं पर झेल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर करारा हमला बोला। प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण और समर्थन देने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया। योगी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ऐसे दल से समर्थन किया है। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह की एक टिप्पणी का सीएम योगी ने जिक्र करते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह कहा करते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा कोई कुख्यात गुंडा। मायावती ने प्रदेश में नंबर 1 और नंबर 2 चेहरे यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने योगी के खिलाफ सुभावती शुक्ल को उम्मीदवार बनाया तो केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ा खेल बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। उन्होंने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है, जो करीब 20 सालों से बसपा से जुड़े हुए हैं। पहली बार उन्हें गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुनसब अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है।